चलिए नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के एप्लीकेशन में और यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपका सबसे पहले 2 क्लासेस हम ले चुके हैं। ये आपकी तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में जितना भी हमने पिछली क्लास तक पढ़ाया था, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो भी चीजें कल पढ़ाए थे उसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो आज हम चीजों को आगे लेके चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताएंगे। कल जहां तक कहानी हमने कंप्लीट किया था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक कहानी आपको बताई थी कि जैसे किसी भी सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है बच्चे, वो क्या होता है? डूअर होता है। और जो वर्ब होता है वो एक्शन वर्ड होता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चे, वो क्या होता है? रिसीवर। क्या होता है? रिसीवर। लेकिन हर वर्ब के बाद जो शब्द लिखा हो वो जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो। उसके ऑब्जेक्ट होने के लिए वो शब्द किसका जवाब देना चाहिए? व्हाट का या whom का। व्हाट का या whom का। अगर वो व्हाट या whom का जवाब देता है तो जरूर वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन इन केस अगर वो व्हाट और whom का जवाब नहीं देता है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट नहीं होता तो क्या होता है, ये हमने आपके सामने कल सारी चीजें डिस्कस किया था। तो हमने वहां पे एक एग्जांपल दिया था जिसमें कि आपको एडवर्ब मिला था। तो अभी हम आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले कुछ कहानी है, कुछ क्वेश्चन है, उससे हम शुरुआत करते हैं। जैसे एक सवाल लिखिएगा, जैसे हमने बोला राहुल प्लेज फॉर, जैसे समझिएगा। तो हमने 2 बातें बताई थी, पहले इसको लिख देते हैं। हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल बच्चे? ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल या तो वर्ब के बाद होगा, या तो वर्ब के बाद होगा, या तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के बाद होगा। क्या हमने ये बताया था आपको? लेकिन वर्ब के बाद जो शब्द हो वो जरूरी नहीं कि हमेशा ऑब्जेक्ट हो, वो कुछ और भी हो सकता है। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द लिखते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चे, वो या तो नाउन होगा, या तो, अगर कोई बच्चा कल की क्लास अटेंड नहीं किया होगा तो उसका वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अभी ये बताइए, इतना क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब हम आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे राहुल प्लेस क्रिकेट, राहुल प्लेज, अभी फाउंडेशन चल रहा है पूरा, 3 दिन का पूरा फाउंडेशन है। आज भी आपको कई चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना? तो अभी फाउंडेशन है, फिर हम मेन टॉपिक से शुरू कर देंगे, सेंटेंसेस से। अभी आप समझिएगा, राहुल प्लेज क्रिकेट फॉर मी, इंडिया, मुंबई, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस बोला, राहुल प्लेस क्रिकेट फॉर मी, लिखा पहले। या तो मी होगा, या तो इंडिया होगा, या तो मुंबई होगा, या हैप्पी होगा, या स्ट्रॉन्ग होगा। कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, सवाल ये। तो सबसे पहली बात, पहले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर कि राहुल प्लेस क्रिकेट फॉर मी। राहुल किसके लिए क्रिकेट खेलता है? मेरे लिए। किसके लिए खेलता है? मेरे लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल किसके लिए क्रिकेट खेलता है? मेरे लिए राहुल क्रिकेट खेलता है। राहुल प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया, किसके लिए खेलता है? इंडिया के लिए। इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं लग रहा होगा। राहुल प्लेस क्रिकेट फॉर मुंबई, कौन से राज्य के लिए खेलता है? मुंबई के लिए। इसमें भी कोई दिक्कत है? जैसे मुंबई इंडियंस है तो उसके लिए राहुल प्ले करता है क्रिकेट। राहुल प्लेस क्रिकेट फॉर हैप्पी, क्या ये सही है? क्या ये सही है कि नहीं? हमने बोला राहुल प्लेस क्रिकेट फॉर मी, ठीक था। राहुल प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया, ये भी ठीक था। राहुल प्लेस क्रिकेट फॉर मुंबई, ये भी ठीक था। राहुल प्लेस क्रिकेट फॉर हैप्पी। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं, बिल्कुल उनका सोच सही है कि सर नाम होगा तो ठीक है। हैप्पी नाम होता है कई लोगों का, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं है बच्चे, यहाँ पे खुशी है। ठीक है, ये हैप्पी नाम नहीं है। तो ये जो हैप्पी होता है सर, ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या ये हैप्पी होना एक क्या है? आपकी विशेषण है, विशेषता है। क्लियर है कि नहीं? खुश होना एक, तो हैप्पी क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हैप्पी नहीं होगा। हैप्पी की जगह क्या होना चाहिए? हैप्पीनेस। क्या होना चाहिए बच्चे? राहुल प्लेस क्रिकेट फॉर हैप्पीनेस, खुशी के लिए खेलता है।
ठीक है ना। राहुल प्लेस क्रिकेट फॉर क्या होना चाहिए, हैप्पीनेस। तो यहाँ पे हैप्पी नहीं होगा। हैप्पी इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि हैप्पी क्या था, एक एडजेक्टिव था। क्या था सर, एडजेक्टिव था। और हमने आपको बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगता है सर, ऑब्जेक्ट। क्या लगता है। और आपको यहाँ पे एक शब्द देख के जानकारी मिली होगी कि यहाँ पे जो फॉर लिखा है सर, ये फॉर क्या है सर, आपका प्रीपोजिशन। फॉर क्या है सर, आपका प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लिखते हैं सर, ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो मी तो प्रोनाउन है, इंडिया भी नाउन है, मुंबई भी नाउन है, लेकिन हैप्पी नाउन नहीं। हैप्पी क्या था, एक एडजेक्टिव था। क्या था, इसलिए हैप्पी को नहीं लिख सकते, बल्कि एडजेक्टिव को आप नाउन बना सकते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको नाउन बनाया जाता है सफिक्स जोड़कर। क्या जोड़कर, सफिक्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यय। क्या बोलते हैं, प्रत्यय। जैसे हैप्पी का क्या बनता है, हैप्पीनेस। क्या बनता है, हैप्पीनेस। अभी कौन सा नाउन है ये सब अभी मैटर नहीं करता, अभी बस आपको पहचान करना है बस। क्लियर है कि नहीं। तो ये चीज क्लियर हुआ कि हैप्पी नहीं होगा सर, इसकी जगह क्या होगा, हैप्पीनेस। क्योंकि हैप्पीनेस एक क्या होता है, नाउन होता है। और नाउन होता है तो एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं। अब अगर देखते हैं, राहुल प्लेस क्रिकेट फॉर स्ट्रॉन्ग। क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग भी साफ साफ गलत है सर। स्ट्रॉन्ग होना एक क्या है, विशेषता है। ये क्या है सर, एक एडजेक्टिव है। और कभी भी प्रीपोजिशन के बाद हम एडजेक्टिव नहीं लिख सकते, तो इसलिए सर ये भी इस्तेमाल नहीं होगा। ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग की जगह क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ। क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग का अगर आप नाउन लिखेंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेंथ आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेंथ। तो राहुल प्लेस क्रिकेट फॉर स्ट्रेंथ। राहुल प्लेस क्रिकेट फॉर स्ट्रेंथ होगा, ना कि स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है कि नहीं। तो मुद्दे की बात यह है, आपको एक चीज समझ में आई कि हम यहाँ पे बताए थे कि वर्ब के बाद तो सर ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऑब्जेक्ट ही हो, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑलवेज हमेशा क्या होना चाहिए सर, ऑब्जेक्ट। अगर कुछ और लिखा है तो वो एरर है। क्लियर है कि नहीं। आपको पहले इतना फंडामेंटल बेसिक, अभी आप ना कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे ना, आपको हमने सब सेंटेंस पढ़ाया, ना टेंस पढ़ाया, नाउन पढ़ाया, ना प्रोनाउन, कुछ नहीं पढ़ाया। अभी केवल आपको फंडामेंटल बेसिक्स दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। क्या ये समझ में आया, क्या बच्चे इतना क्लियर है सभी को। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पे कि सर प्रीपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं, इतना फंडामेंटल क्लियर हुआ। तो आपको इसमें कौन सा गलत है और क्यों गलत है, ये कारण आपको समझ में आया। तो अब हम खेल को आगे लेके चलते हैं, जो हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। अब सर इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर आप तो ये हैप्पी को देखे और आप बोल दिए सर ये एडजेक्टिव है। सर आपने देखा स्ट्रॉन्ग को और बोल दिया एडजेक्टिव। आपको कैसे पता चल रहा है कि ये एडजेक्टिव है कि क्या है। सवाल तो यहां पे फंसता है ना कि आप पहचान कैसे कर पाओगे किसी भी शब्द को देखकर कि सर ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, कि प्रोनाउन है, कि एडवर्ब है, क्या है। अब ये पहचान करने के लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। क्या बताने वाले, शॉर्ट ट्रिक। जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है। उस शॉर्ट ट्रिक से आप नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की पहचान कर लेंगे। तो आइए लिखें इसको। समझ में आया यहां तक, चलिए। तो अब हम नाउन की पहचान कैसे करेंगे। तो कल हमने आपको बताया था कि कल तो हमने केवल ऑब्जेक्ट की पहचान करना बताया था। किसका बताया था, और ऑब्जेक्ट ही नाउन या प्रोनाउन होता है। तो एक तरह से नाउन और प्रोनाउन, नाउन के लिए वही होता है। क्लियर, उसी तरीके से हम करेंगे। तो आइए कुछ पॉइंट हम आपके लिए लिखते हैं, तो कुछ बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बॉक्स बना देते हैं ऐसे। अगर कोई शब्द व्हाट का जवाब दे रहा हूं, whom का जवाब दे रहा हूं। व्हाट मतलब क्या, whom मतलब किसको, who मतलब कौन, whose मतलब वही है आपका, whom का ही मीनिंग है किसका। क्लियर है ना, whose मतलब किसका। तो अगर कोई शब्द व्हाट का जवाब दे रहा हूं, whom का जवाब दे रहा हूं, who का जवाब दे रहा हूं, या whose का जवाब दे रहा हूं, तो बच्चे वो हमेशा क्या होता है, नाउन। क्या होता है बच्चे, नाउन। तो हम यहां पे लिख देते हैं, तब ये क्या होता है सर, नाउन। तो पहला पॉइंटर हमने लिखा। अच्छा, केवल नाउन नहीं, नाउन के अलावा और कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो वैसे आप देख के ही पहचान जाएंगे। नाउन की जगह जो चीज, जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे किसी नाम की जगह हमने ही बोल दिया। क्या बोल दिया, ही। किसी फीमेल के लिए हमने क्या लिख लिया, सी लिख लिया। ये एक प्रोनाउन होता है। नाउन की जगह जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं ना बच्चे, उसी को क्या बोलते हैं आप, प्रोनाउन। तो कुछ नहीं, नाउन और प्रोनाउन एक ही तरह से आप समझो यहाँ पे।
कि जो शब्द व्हाट का, हु का, हुम का, हुज का जवाब देता है उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन या प्रोनाउन। क्या बोलते हैं सर? नाउन या प्रोनाउन। पहले इतना क्लियर है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, एक और बॉक्स बनाते हैं। ये जो बना रहे हैं ना, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर कोई शब्द व्हाट काइंड ऑफ, इसका जवाब दे रहा हूं व्हाट काइंड ऑफ, अभी एग्जांपल देंगे सबका। अगर कोई शब्द व्हाट काइंड ऑफ मतलब किस प्रकार का जवाब देता है, या विच का जवाब देता है, किसका जवाब देता है? विच का जवाब देता है। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिएगा वो शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव। क्या होगा बच्चे? एडजेक्टिव। एकदम फंडामेंटल बात है, इसको लिखो। ठीक है यहां तक? तो अगर कोई शब्द व्हाट काइंड ऑफ या विच का जवाब देगा तो वो ऑलवेज क्या होगा सर? एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव। अब आ जाओ आगे, लिख लो। व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई। ठीक है, क्या क्या बच्चे? अगर कोई शब्द व्हेन का जवाब दे रहा हूं, हाउ का जवाब दे रहा हूं, वेयर का जवाब दे रहा हूं, व्हाई का जवाब दे रहा हूं, तो ये बच्चे क्या होता है? एडवर्ब। क्या होता है बच्चे? एडवर्ब। अब कौन सा एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता क्या है, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। अभी तो हम सेंटेंस में शब्द पहचानना बता रहे, एकदम फंडामेंटल बात जिसमें हमें दिक्कत होती है। और फिर धीरे धीरे जब डेफिनेशन वगैरह ये सब चीजें पूरा पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर, तो हमें और क्लैरिटी के साथ समझ में आए। अभी आपको हमने पहचान करने के लिए दिया है, बताया है एक शॉर्ट ट्रिक, बता, इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आपके सामने सेंटेंस लिखेंगे और पहचान करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो अगर कोई शब्द बच्चे व्हाट का, हु का, हुम का, हुज का जवाब देता है तो वो बच्चे क्या होगा? या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा, या तो वो नाउन होगा बच्चे या तो वो प्रोनाउन होगा। अगर कोई शब्द व्हाट काइंड ऑफ या विच का जवाब देता है तो बच्चे वो क्या होगा? एडजेक्टिव। क्या होगा बच्चे? एडजेक्टिव। अगर कोई शब्द व्हेन का, हाउ का, वेयर का, व्हाई का जवाब देता है तो सर वो क्या होगा? एडवर्ब। क्या होगा बच्चे? वो एडवर्ब। पहले बताइए, इतना क्लियर है? समझ में आया? क्या इस बात से सहमत हैं आप सब लोग? क्या आपने नोट कर लिया है? इसका आप बहुत अच्छे से लिख लेना है इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे फाउंडेशन का। क्लियर है कि नहीं? तो कौन कौन से शब्द एक बार हमारे साथ बोलिएगा। जो शब्द किसका जवाब दे? व्हाट का, होम का, हु का और हुज का, तो वो क्या होता है सर? नाउन या प्रोनाउन। समझ गए? जो शब्द व्हाट काइंड ऑफ या विच का जवाब देता है सर, वो क्या होता है सर? एडजेक्टिव। क्या होता है सर? अगर कोई शब्द किसका जवाब दे रहा हो? व्हेन का, वेयर का, विच का, हाउ का, सॉरी किसका किसका? व्हेन का, वेयर का, हाउ का और व्हाई का। विच तो बच्चे एडजेक्टिव। विच क्या है सर? एडजेक्टिव। क्लियर है कि नहीं? तो इन शब्दों का वो क्या होता है सर? एडवर्ब होता है। अब हम आपके सामने लाइन से कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे, उनको आप भी नोट करेंगे और उनकी पहचान करेंगे कि सर ये नाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। क्लियर है कि नहीं? चलिए यहां तक ओके है बच्चे? समझ में आए यहां तक? आइए कुछ सेंटेंसेस हम आपके लिए लिख रहे हैं, आप भी हमारे साथ नोट करिएगा, लाइन से लिखते जाएगा। एक पेज में हम 3 सेंटेंसेस लिखें, ठीक है ना? अच्छा ये दिख तो रहा है ना? हाँ। माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड परचेज्ड एन एक्सपेंसिव वॉच। पहला सेंटेंस, इसमें पहचान करना है कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा वर्ब है। ठीक है। द टीचर पनिश द नॉटी बॉयज।
द टीचर पनिश द नॉटी बॉयज यस्टरडे। आई मेट हिम बिहाइंड द टेम्पल। I met him behind the temple last Monday. ये 3 सवाल है, पहले इनको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर लिखवाते हैं। या इकट्ठा लिख दूं पूरा, फिर आप लिखते चलोगे, कैसा करें? लिख दूं क्या? लाइन से लिख देता हूं, फिर इसको ओपन करूंगा ना एक एक करके, नहीं तो आप तो टाइम लगा दोगे लिखने में। ठीक है, यहां तक तीनों लिख लियो। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, आगे लिखते हैं, 3-3 करके लिखते हैं, 12-13 लिख देता हूं, फिर करेंगे सॉल्व। ठीक है ना? चौथा, a handsome boy helped me. A handsome boy helped me intentionally. ठीक है। A little girl broke this old chair. A little girl broke this old chair. Rohan followed my instructions. Carefully. ठीक है, पहले लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। यही स्टेटमेंट है। हो गया बच्चों? लिख लिए 6 के 6। आइए अब यहां से खेल समझते हैं, लिख लो पहले, सभी लोग लिखो। चलिए देखिए कैसे करेंगे। ये आपके सामने 3 सेंटेंसेस और लिखे, फिर हम आगे। पहला सेंटेंस क्या लिखा है? माई बेस्ट फ्रेंड परचेज एन एक्सपेंसिव वॉच। लिखा है ये, क्या लिखा है? माई बेस्ट फ्रेंड परचेज एन एक्सपेंसिव वॉच। इसको करने के पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो शब्द व्हाट का, हु का, होम का या हुज का जवाब देता है वो क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। जो शब्द व्हाट काइंड ऑफ या फिर विच का जवाब देता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जो शब्द व्हेन का, वेयर का, हाउ का या व्हाई का जवाब दे उसे हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब। अब सवाल उठता है सर कैसे, ये जवाब कैसे दे रहे हैं, एक बार करके दिखाइए आप, तब समझ में आएगा। तो पहला सेंटेंस आपके सामने, माई बेस्ट फ्रेंड परचेज। सबसे पहले ये परचेज को देखो, ये परचेज क्या है सर? वर्ब है। क्या है सर? ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है। परचेज करना, खरीदना एक वर्ब है। क्लियर है कि नहीं? तो माई बेस्ट फ्रेंड परचेज एन एक्सपेंसिव वॉच लिखा है। अब मैं आपसे पूछता हूं यहां पे ये किसका जवाब दे रहा है? व्हाट काइंड ऑफ, मतलब क्या? माई बेस्ट फ्रेंड, कैसा फ्रेंड? व्हाट काइंड ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, कैसा दोस्त? कैसा दोस्त? माई बेस्ट फ्रेंड, कैसा दोस्त? ये किसका दे रहा है जवाब? व्हाट काइंड ऑफ, किसका जवाब दे रहा है? व्हाट काइंड ऑफ। एक काम करो, पहले बताओ इस वर्ब में कोई दिक्कत है? पहले इतना बताओ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक करके आगे चलेंगे। पहले इतना बताइए, क्लियर है? अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, बताइए
हु परचेज एन एक्सपेंसिव वॉच? आप बताइए, ट्राई मारिए, थोड़ा गलत भी होगा, लैंग्वेज है, ट्राई करना है, गलत होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखेंगे। हु परचेज्ड, अच्छा ये आप एक्सपेंसिव वॉच किसने खरीदा है? फ्रेंड ने। किसने खरीदा है? तो अगर हम आपसे पूछें हु परचेज्ड एन एक्सपेंसिव वॉच, तो आप क्या बोलेंगे? फ्रेंड। क्या बोलेंगे? तो ये किसका जवाब दे रहा है? फ्रेंड, हु का। और हु का जवाब देने के कारण ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लेकिन कैसा दोस्त? व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड? व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, किस प्रकार का दोस्त है? व्हाट काइंड ऑफ का जवाब दे रहा है, मतलब ये क्या होगा सर? क्या होगा सर? क्लियर है कि नहीं? कैसा दोस्त? मेरा अच्छा दोस्त। मेरा अच्छा दोस्त। दोस्त किसका जवाब दे रहा है? हु का। किसने खरीदा है एक्सपेंसिव वॉच? फ्रेंड ने। किसने खरीदा है? हु परचेज एन एक्सपेंसिव वॉच, तो इसका जवाब क्या मिलेगा? हु का जवाब कौन दे रहा है? फ्रेंड। लेकिन कैसा दोस्त? व्हाट काइंड ऑफ? व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड? माई बेस्ट। कैसा? माई बेस्ट, सबसे अच्छा। कैसा दोस्त? अच्छा दोस्त। क्लियर है कि नहीं? तो ये किसका जवाब दे रहा है? व्हाट काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ का जवाब देने के कारण ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। अभी आप इसमें टेंशन ना लेना कि सर बेस्ट एडजेक्टिव है कि माई एडजेक्टिव है, माई तो प्रोनाउन होता है, वो सब आपका सही जाए, एकदम सवाल सही है। बट अभी हम इतना डिटेल में अभी घुस नहीं रहे। जैसे ये फाउंडेशन को कंप्लीट करेंगे फिर हम उसमें घुस जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? इकट्ठा सब बताने लगेंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। और हम नहीं चाहते आपको पहले फंडामेंटल ऊपर ऊपर कहानी बताए, फिर उसके अंदर धीरे धीरे करके जाए। एक साथ सब चीजें नहीं सिखाई जाती। तो आप ये बताइएगा, फ्रेंड तो नाउन हो गया, लेकिन कैसा दोस्त था? बेस्ट फ्रेंड था। कैसा था? मेरा अच्छा दोस्त था। तो मेरा अच्छा, माई बेस्ट है, इसको हम पूरा क्या मान के चलते हैं? एडजेक्टिव। क्या मान के चलते हैं? क्योंकि ये किसका जवाब दे रहा है? व्हाट काइंड ऑफ। किसका जवाब दे रहा है? कैसा, किस प्रकार का। किस प्रकार का दोस्त? अच्छा दोस्त। क्लियर है कि नहीं? अब इधर देखिए वर्ब है। तो माई बेस्ट फ्रेंड परचेज्ड एन एक्सपेंसिव वॉच। ये बताओ यहां पे, अब बताओ, ये बताओ कि परचेज क्या खरीदा उसने? माई फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड परचेज व्हाट? उसने खरीदा क्या है? वॉच। क्या खरीदा है? माई बेस्ट फ्रेंड परचेज व्हाट? व्हाट। ये किसका जवाब दे रहा है? व्हाट का। और व्हाट का जवाब देने के कारण ये क्या होगा सर? क्या होगा सर? लेकिन कैसा वॉच है वो? एक्सपेंसिव। व्हाट काइंड ऑफ वॉच? एक्सपेंसिव वॉच। तो ये किसका जवाब दे रहा है सर? व्हाट काइंड ऑफ। किसका जवाब दे रहा है? व्हाट काइंड ऑफ। किस प्रकार का वॉच है? एक्सपेंसिव। कैसा है? महंगा। तो इसलिए सर ये क्या है? ये बताओ, पहले सेंटेंस में एक एक पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो पहले सेंटेंस में आपको समझ में आया, माई बेस्ट क्या था सर? एडजेक्टिव। फ्रेंड क्या था सर? नाउन। परचेज क्या था सर? वो। वॉच क्या था सर? नाउन। और ये क्या था सर? एडजेक्टिव। बताइए, इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? एक बार फिर से बताइए। क्या? फिर से देखिएगा। अगर मैं पूछता हूं हु परचेज वॉच, किसने वॉच खरीदा है? फ्रेंड ने। किसने? फ्रेंड। किसका जवाब दे रहा? हु का। अगर मैं बोलता कैसा दोस्त था? व्हाट काइंड ऑफ? बेस्ट। एडजेक्टिव। परचेज्ड व्हाट, क्या खरीदा है? घड़ी। घड़ी क्या है? नाउन। कैसी घड़ी? व्हाट काइंड ऑफ? एन एक्सपेंसिव वॉच। इसलिए क्या है? एडजेक्टिव। समझ में है? तो जो शब्द व्हाट काइंड ऑफ का जवाब देता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। जो व्हाट या हु का जवाब देता है वो क्या होता है? नाउन। समझ में आ रहा है? आपको रटना नहीं है कि एडजेक्टिव मतलब विशेषता, विशेषण, विशेषण, ऐसे इंग्लिश नहीं पढ़ना है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस ऑफ, वो ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन आपको फंक्शनल ग्रामर के एस्पेक्ट्स के हिसाब से आपको उसका फंक्शन कैसा कर रहा है उसके तहत आपको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच तय होता है। क्लियर है कि नहीं? जब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होगा कि कौन सा क्या है, तभी तो हम उसका प्रॉपर जगह लगा पाएंगे, और सही जगह लगा पाएंगे तब तो हम एरर वगैरह नहीं करेंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलिए इधर आइए दूसरे में। द टीचर पनिश द नॉटी बॉयज यस्टरडे। आराम से करेंगे। बताइए, सबसे पहले ये बताइए, वर्ब कौन है? वर्ब कौन है? पनिश्ड। वर्ब कौन है? और हु पनिश द नॉटी बॉयज? नॉटी बॉयज को किसने पनिश किया है? टीचर। तो ये क्या है? हु पनिश्ड। हु का जवाब कौन दे रहा है? टीचर। हु के कारण ये क्या है सर? नाउन है, टीचर। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब आप ये बताइए वर्ब के बाद, द टीचर पनिश्ड whom। टीचर ने किसको पनिशमेंट दिया है? द टीचर पनिश्ड whom। ये किसका जवाब दे रहा है? whom का। और whom का जवाब देने के कारण क्या हो जाएगा सर?
टीचर ने किसको पनिशमेंट दिया है? बॉयज। किसको? whom। तो whom का जवाब कौन दे रहा है? बॉय। अब ये बताओ ये कैसे लड़के थे? कैसे थे? नॉटी। कैसे थे? नॉटी। तो व्हाट काइंड ऑफ? तो ये किसका क्या हो गया सर? क्लियर हो रहा है? अच्छा अब आगे पढ़िए। द टीचर पनिश्ड द नॉटी बॉयज व्हेन। कब उनको पनिशमेंट दिया है? ये किसका जवाब दे रहा है? व्हेन का। व्हेन मतलब कब। किसका जवाब दे रहा है? व्हेन। क्लियर है ना? व्हेन। व्हेन मतलब क्या हो गया बच्चे? ये यस्टरडे। और जो व्हेन का जवाब देता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लियर है कि? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? जो व्हाट काइंड ऑफ का जवाब देता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। जो व्हेन का जवाब देता है वो क्या होता है? एडवर्ब। जो हु का या हुम का जवाब देता है सर वो क्या होता है आपका? नाउन। बताइए क्लैरिटी के साथ समझ में आया? आपको अब शब्द समझ में आ रहे हैं? सेंटेंस में अगर कोई पूछे कि बताइए इस वाक्य में यस्टरडे क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप उस वक्त बताएंगे ऐसे करके कि सर ये क्या है? एडवर्ब। क्या ये? रट के नहीं करेंगे, समझ के करेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्या ये बताइए सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई डाउट है? समझ में आया सभी विद्यार्थियों को? कोई प्रॉब्लम है? रिपीट करना है? ये सब क्लियर है? तीसरा करें? आइए ट्राई मारते हैं। आई मेट हिम बिहाइंड द टेम्पल लास्ट मंडे। मतलब मैं उससे मिला था। कहाँ मिला था? मंडे। आखिरी मंडे में मतलब मिला था, पिछले मंडे में मिला था। कहाँ पे मिला था? टेम्पल के पीछे। क्लियर है कि नहीं? मंदिर के पीछे। अब आप ये बताइए, सवाल है इसमें, आप लोग ट्राई किए हैं क्या अपने कॉपी में? ये बताइए यहाँ पे ये मेट क्या है? क्या है सर ये? वो। क्या है सर ये? वो। क्या है सर ये? मेट। मेट मतलब मिलना। ये क्या हो गया सर? वो हो गया। क्लियर है कि नहीं? ये क्या हो गया सर? वो। अब ये बताइए ये आई क्या है? सब्जेक्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट। और आई, मी, वी, ही, ये सब प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? तो हु मेट हिम। हु का जवाब दे रहा है। किसका जवाब दे रहा है? हु मेट हिम। ठीक है ना? कौन मिला था? हु। आई। हु का जवाब कौन दे रहा है? आई। इसलिए सर ये क्या है? प्रोनाउन। नाउन यहां नहीं है। क्या है सर ये? बताइए समझ। और सब्जेक्ट इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब के पहले लगा इसलिए क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी बोलेंगे। और सब्जेक्ट है इसलिए सर ये नाउन या प्रोनाउन होगा। लेकिन ये हु का जवाब दे रहा है इसलिए क्या है? नाउन या प्रोनाउन। दोनों तरीके से समझ सकते हो। और यहाँ नाउन किसी का नाम होता है, ये नाम नहीं है। आई यूज किया है किसी के नाम की जगह, तो इसलिए क्या है? ये प्रोनाउन। क्या है सर ये? अगर किसी के नाम की जगह कुछ और यूज करते हैं तो बच्चे को क्या होता है? प्रोनाउन। क्या होता है? अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छोड़ दो, सब्जेक्ट सभी लेना देना नहीं। पहले बताओ प्रोनाउन पकड़ में आया? वो पकड़ में आया? तो आई मेट हुम, ये किसका जवाब दे रहा है? किससे मिला हूं मैं किससे मिला हूं? मैं उससे मिला हूं। आई मेट हिम। आई मेट हुम। हुम मतलब किससे? तो ये बच्चे किसका जवाब दे रहा है? हुम का। और हुम का जवाब देने के कारण सर ये क्या होगा सर? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन। यहां नाउन तो है नहीं, तो ये क्या होगा सर? प्रोनाउन। क्या होगा सर? प्रोनाउन। समझ में आया? समझ में आ रहा है? चलिए अब ये बताओ, आई मेट हिम बिहाइंड द टेम्पल। आई मेट हिम वेयर। आई मेट हिम वेयर, ये किसका जवाब दे रहा है? वेयर। किसका जवाब दे रहा है? वेयर। और जो वेयर का जवाब देता है वो क्या होता है? एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। आई मेट हिम वेयर बिहाइंड दी टेम्पल। और फिर ये लास्ट मंडे किसका जवाब दे रहा है? व्हेन। कब? कब मिला था? आई मेट हिम बिहाइंड दी टेम्पल व्हेन। व्हेन मतलब कब। हिंदी में लिख लेना है इसका, थोड़ा अगर ना पता हो तो। व्हेन। व्हेन मतलब कब। तो ये व्हेन का जवाब दे रहा है। व्हेन मतलब क्या हो गया बच्चे बताएंगे? व्हेन मतलब क्या हो गया बच्चे? सर ये भी क्या होगा? एडवर्ब। क्या होगा? केवल विच में और व्हाट काइंड ऑफ में एडजेक्टिव होता। मतलब यहाँ पे कितने एडवर्ब हैं सर? दो। कितने एडवर्ब हैं? दो। क्या ये बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वेयर का जवाब दे रहा है और ये व्हेन का जवाब दे रहा है, दोनों एडवर्ब। तो एक सेंटेंस में दो एडवर्ब हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सब चीजें हम आगे पढ़ाएंगे क्यों है दो एडवर्ब। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? अभी पहचान कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कितने सवाल लिखे? 3। क्या ये बताओ तीनों अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आया? तो हमने आपको पढ़ा क्या रहे थे, एक बार फिर से रिपीट मारते हैं पीछे, कि जो शब्द व्हाट का, हुम का, हु का, हुज का जवाब देता है वो क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। जो शब्द व्हाट काइंड ऑफ, विच का जवाब देता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। जो सर व्हेन का, हाउ का, वेयर का, वाई का जवाब देता है वो क्या होता है? एडवर्ब।
अब आपके सामने हमने सेंटेंसेस रखे, इसमें पहचान करवाने की हमने कोशिश की है। क्या आप सेंटेंस को पढ़ के इस तरीके से बता सकते हैं कौन सा क्या होगा? थोड़ा सेंटेंस को तो पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं? तो अगर इतनी क्लैरिटी आपसे समझ में आई है तो अब आते हैं कुछ सेंटेंसेस और एक बार ट्राई मारो, फिर हम बताते हैं। गलत भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे सीखोगे। ट्राई मारो, गलत भी होगा तो क्या हो गया? लैंग्वेज है, भाषा को भाषा की तरह सीखना होता है, बोल बोल के, सोच सोच के, समझ समझ के दिमाग लगाना होता है, ठीक है? पहले उसका हिंदी समझ लो क्या क्या होता है, हु का कौन है, कैसा है। हिंदी में पढ़ो सेंटेंस को और देखो किसका जवाब दे रहा है वो। पहले वर्ब ढूंढा करो, फिर पढ़ा करो। वर्ब के आगे, वर्ब के पीछे, ठीक है? हो गया बच्चों? करो, कोशिश करो थोड़ी। हिम्मत मत हारो, थोड़ा ट्राई करो, ठीक है ना? गलत भी होगा तो क्या होगा? चलो आओ देखते हैं कैसे करेंगे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या लिखा है? a handsome boy helped me intentionally, लिखा है ना? क्या लिखा है? a handsome boy helped me intentionally। सबसे पहली बात ये बताओ, a handsome boy helped, helped क्या हो गया? वो क्या हो गया? वो मतलब क्रिया होता है जो एक्शन होता है, जब मदद करना है यहाँ पे एक्शन है, क्लियर है ना? अब ये बताओ, हु हेल्प्ड, हु हेल्प्ड, हु हेल्प्ड बॉय, मदद किसने किया? लड़के ने। लड़का क्या हो गया यहाँ पे? नाउन। समझ में आ रहा है? कैसा लड़का था? हैंडसम। व्हाट काइंड ऑफ बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। बच्चे समझ में आ रहा है? हाँ या ना? व्हाट काइंड ऑफ बॉय? हैंडसम बॉय। अ हैंडसम बॉय हेल्प्ड मी, अ हैंडसम बॉय हेल्प्ड whom, ये किसका जवाब दे रहा है? whom का। और whom का जवाब देता है तो ये क्या होता है सर? क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। मी नाउन तो होगा नहीं तो क्या होगा? प्रोनाउन। सहमत हो? सहमत हो? अब आइए, अ हैंडसम बॉय हेल्प्ड मी हाउ, हाउ इंटेंशनली, तो ये किसका जवाब दे रहा है बच्चे? किसका जवाब दे रहा है? हाउ। हाउ मतलब कैसे, मतलब इसका मतलब क्या है? हैंडसम बॉय हेल्प मी इंटेंशनली, मतलब एक हैंडसम लड़का जो है वो मेरी मदद इंटेंशनली किया है, मतलब वो जानबूझ के किया है मेरी मदद। समझ रहे हो? एक हैंडसम लड़का मेरी जानबूझ के मदद किया है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये बताना चाह रही है वो कि हैंडसम बॉय हेल्प मी इंटेंशनली, एक हैंडसम सा लड़का है, वो उसने जानबूझ के, इंटेंशन था उसका कुछ, तभी वो मेरी मदद की। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे ये बताइए, अ हैंडसम बॉय हेल्प मी हाउ, ये किसका जवाब दे रहा है बच्चे? हाउ का। और हाउ का जवाब देता है तो बच्चे क्या होता है? एडवर्ब। क्या होता है बच्चे? एडवर्ब। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह पकड़ो, फील करो इस सेंटेंसेस को तो समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? हाउ मतलब कैसे, इंटेंशनली। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया बच्चे?
तो हाउ का जो जवाब देता है वो क्या होता है, एडवर्ब। इंटेंशनली क्या है, एडवर्ब। ठीक है, समझ में आ रहा है? तीन ही तो है यार, नाउन, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन तो एक साथ पकड़ में आएगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन नहीं होगा तो एडजेक्टिव टी दो ही में होता है, या तो व्हाट काइंड ऑफ या फिर विच। ये नहीं है तो सीधा क्या होगा, एडवर्ब। बात कर, क्लियर है कि नहीं? इधर आओ। A little girl broke this old chair. A little girl broke this old chair. तो ये बताओ, ब्रोक क्या हो गया, तोड़ना, ये क्या हो गया, वर्ब। बताओ सेंटेंस में पहचान कर पा रहे हो? अच्छा, हु ब्रोक, किसने तोड़ा है, गर्ल। तो गर्ल क्या हो गई, क्या हो गई? अच्छा, कैसी लड़की, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल। व्हाट काइंड ऑफ का जवाब दे रहा है तो बच्चे ये क्या होगा, कैसी लड़की थी, व्हाट काइंड ऑफ, अ लिटिल गर्ल। क्लियर है कि नहीं? तो अ लिटिल यहाँ पे क्या है सर, एडजेक्टिव। क्या है सर, एडजेक्टिव। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब आप ये बताइए, दिस ओल्ड चेयर, अ लिटिल गर्ल ब्रोक दिस ओल्ड चेयर। तो अ लिटिल गर्ल ब्रोक व्हाट, व्हाट चेयर। व्हाट का जवाब कौन दे रहा है, चेयर। तो चेयर भी क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया सर, नाउन। कैसा चेयर था, दिस ओल्ड, ये पुरानी। व्हाट काइंड ऑफ चेयर, व्हाट काइंड ऑफ चेयर, कैसी चेयर थी वो। तो व्हाट काइंड ऑफ है मतलब ये क्या है सर, एडजेक्टिव, पुरानी। क्लियर है कि नहीं? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप इन तीनों की पहचान अच्छे से कर पा रहे हैं? तो कोई समस्या है आपको? आपका फाउंडेशन ऐसे क्लियर होगा, पहले शब्दों की पहचान करेंगे फिर वाक्य में आएंगे आप। क्लियर है कि नहीं? जैसे सेंटेंस में घुसेंगे फिर टेंस में आ जाएंगे, और टेंस में जैसे आ जाएंगे तो वॉइस में चले जाएंगे, वॉइस में जैसे चले जाएंगे तो नरेशन में चले जाएंगे, नरेशन में जैसे जाएंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच शुरू हो जाएगा, शब्दों के बारे में फिर समझेंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा बच्चे? आ जाओ इधर, नेक्स्ट वाले में बताओ। पहले में कोई, इससे सेकंड वाले में कोई दिक्कत था? समझ में आया बच्चे ये वाला, ये लिखे पड़े हो बस, समझ में आ रहा है? चलिए आइए। रोहन फॉलोड माई इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। रोहन ने मेरे इंस्ट्रक्शन को काफी केयरफुली फॉलो किया है, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। ठीक है ना, मतलब मेरी बातों को माना है, जो मैंने उसको कहा था, इंस्ट्रक्शन जो दिया था। तो अब आप ये बताइए, रोहन फॉलोड, फॉलोड क्या हो गया, वो हो गया, क्या हो गया, और किसने फॉलो, हु फॉलोड, रोहन क्या हो गया, बच्चे समझ में आया? तो रोहन फॉलोड व्हाट, रोहन फॉलोड व्हाट, माय इंस्ट्रक्शंस। रोहन ने क्या फॉलो किया है, तो ये व्हाट का जवाब दे रहा है, इसलिए क्या होगा सर, ये नाउन। क्या होगा सर, नाउन। और रोहन फॉलोड माय इंस्ट्रक्शन, हाउ, कैसे फॉलो किया है, केयरफुली। कैसे किया है, कैसे किया है, हाउ। ये हाउ का जवाब दे रहा है, और हाउ का जवाब देता है तो क्या होता है सर, बताओ कोई समस्या? तो अब तो ये टेंशन खत्म ना, नाउन की पहचान करना है, एडजेक्टिव की पहचान करना है, एडवर्ब की पहचान करना है, यही तो मेन होते हैं जो तकलीफ देते हैं। प्रीपोजिशन तो वैसे ही पहचान लोगे, ऑफ, इन, एट, फॉर, बिहाइंड। क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ, इतना समस्या है, कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आए? तो अब फंडामेंटल बात पे आते हैं। पहले यहां तक क्लियर हो गया, 6 के 6 सेंटेंसेस आपको क्लियर है? कोई समस्या है बच्चे? इस घड़ी को मत देखो, थोड़ा आगे पीछे। पहले बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आपको शब्दों की पहचान तो हो गई, अब आगे बढ़िएगा। अभी तक हम आपके सामने जो भी सेंटेंसेस लिखे तो हमने आपको पढ़ाया था कि किसी भी सेंटेंस में एक डूअर होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। डूअर को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड होता है, और ऑब्जेक्ट तो रिसीवर होता है, यही बताए थे, है ना? अब हम आपके सामने एक सेंटेंस लिखते हैं और उसमें बताना कि कौन डूअर है कि नहीं। लिखिएगा, राहुल इज ए स्कॉलर। एक सेंटेंस लिखिए, राहुल इज अ स्कॉलर, राहुल इज ए स्कॉलर। ठीक है, इसमें बताओ डूअर है कोई? ठीक है, राहुल इज ए स्कॉलर। स्कॉलर मतलब क्या होता है, ज्ञानी, ज्ञानी, पंडित जिसे बोलते हैं। ठीक है,
जो ज्ञानी होता है, काफी ज्ञान होता है जिसको। तो राहुल इज ए स्कॉलर हमने लिखा। अब ये बताइए राहुल क्या है? राहुल तो क्या है सर? सब्जेक्ट है। राहुल क्या है? सब्जेक्ट, इसमें कोई समस्या नहीं है। राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्लियर? अच्छा ये बताइए सर, यहाँ पे मेन वर्ब है क्या? यहाँ पे कोई मेन वर्ब है? वर्ब है, एक्शन हो रहा है कहीं? सर यहाँ पे एक्शन हो रहा है क्या? राहुल इज ए स्कॉलर अगर मैं बोलता हूं तो यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है क्या? कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन मतलब जानते हो? क्रिया। कोई क्रिया हो रही है। तो राहुल इज ए स्कॉलर, तो यहाँ पे जो इज है ना बच्चे, ये मालूम है क्या है? मेन वर्ब। क्या है ये? मेन वर्ब। यहाँ पे कोई अलग से मेन वर्ब नहीं है, लेकिन कोई भी वाक्य बिना वर्ब के नहीं होता, पहली बात तो ये। तो वर्ब तो होना जरूरी है। तो वर्ब अगर यहाँ पे नहीं है तो ये बच्चे वर्ब की तरह कौन बिहेव कर रहा है? इज। कौन कर रहा है? इज। तो यहाँ पे ये एक्शन वर्ब नहीं है, इसको हम एक्शन वर्ब नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टैटिव वर्ब। क्या बोलेंगे? स्टैटिव वर्ब। ये एक्शन, वर्ब का काम केवल एक्शन करना नहीं होता, एक और वर्ब होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब मतलब होता है जो अवस्था बताता है। क्या बताता है? अवस्था। क्या बताता है? अवस्था। ये राहुल क्या है? स्कॉलर है। तो राहुल की अवस्था क्या है? स्कॉलर है। राहुल एक पंडित है। पंडित कौन है? राहुल है। राहुल कौन है? पंडित है। ये एक अवस्था है, स्टैटिक वर्ब। क्लियर है? स्टैटिक वर्ब को एक और नाम से हम जानते हैं जिसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। लिंकिंग मतलब होता है लिंक करने का काम होता है। मतलब समझिएगा, जैसे राहुल इज ए स्कॉलर लिखा है, तो ये बताओ यहाँ पे इक्वल टू का साइन की तरह ही है। राहुल क्या है? स्कॉलर। स्कॉलर कौन है? तो यहाँ पे कोई डूअर नहीं है और कोई रिसीवर नहीं है। ये रिसीवर थोड़ी है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो रिसीवर होता है। ये कोई रिसीवर थोड़ी है। ये तो राहुल ही स्कॉलर है और स्कॉलर ही कौन है? तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तो रिसीवर होता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो कौन सा प्राणी है सर ये? तो इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चे हम इसे एक नया नाम जानते हैं जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं सर? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर हम इसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं सर? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जो किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में। वो रिसीवर नहीं है, वो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, जो सब्जेक्ट के बारे। राहुल इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्कॉलर बोला है, राहुल इज स्कॉलर। तो स्कॉलर किसकी जानकारी दे रहे हैं? राहुल की। राहुल क्या है? स्कॉलर। स्कॉलर कौन है? राहुल। तो ये दोनों बराबर हो गए। क्या हो गए? बराबर। यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो याद रखना, हमेशा मेन वर्ब एक्शन बताइए जरूरी नहीं। कुछ मेन वर्ब ऐसे होते हैं जो अवस्था बताते हैं। क्या बताते हैं? अवस्था। जो अवस्था बताते वाले वर्ब होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? स्टैटिक वर्ब को एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। जो लिंक करने का काम होता है इन दोनों को। क्लियर है? राहुल क्या है? स्कॉलर। स्कॉलर कौन है? राहुल। तो ये कोई रिसीवर नहीं है, ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या पड़ा है? तो यहाँ पे कोई पूछे कि सर ये ऑब्जेक्ट है क्या, तो आप मना कर देंगे दोस्त, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन सी चीज हो सकती है? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउन भी हो सकता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीनों हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट केवल क्या क्या हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चे? तो पहले ये फंडामेंटल, अभी इसके बारे में हम कल अच्छे से पढ़ेंगे, पहले इतना फंडामेंटल क्लियर है आपको? समझ में आया? तो हमने क्या बोला कि मेन वर्ब का मतलब हमेशा एक्शन बताने वाले वर्ब नहीं होते, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अवस्था भी बताते हैं। क्या बताते हैं? जैसे मैंने बोल दिया राहुल इज अ डॉक्टर। राहुल इज अ, तो डॉक्टर कौन है? राहुल। राहुल कौन है? डॉक्टर। यहाँ कोई क्रिया थोड़ी हो रही है, यहाँ क्या हो रही है? अवस्था बताया जा रहा है कि राहुल क्या है और डॉक्टर कौन है। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे केस में इसको हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब तो रिसीवर होता है, जो एक्शन को रिसीव करता है। यहाँ कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है तो रिसीव कौन करेगा? वो तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। क्लियर है कि नहीं बच्चे? ओके यहां तक? अच्छा, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए क्या डेफिनेशन बताया था आपको? डूअर।
सब्जेक्ट मतलब डूअर होता है, डूअर मतलब जो एक्शन करता है, यहाँ तो एक्शन हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे बच्चे डूअर नहीं है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कैसा है मैं बताता हूँ, यहाँ के सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है तो ये सब्जेक्ट कोई डूअर नहीं होता है, कोई डूअर नहीं होता, कोई क्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पे लिखिएगा व्हाट वी टॉक अबाउट, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। स्कॉलर कौन है? राहुल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब है व्हाट वी टॉक अबाउट, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्लियर है कि नहीं? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बता, कौन है पंडित, कौन है स्कॉलर? राहुल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो लिखा गया है वो यहाँ पे डूअर नहीं है, कोई क्रिया नहीं कर रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जिसके बारे में बताया जा रहा है वो है सब्जेक्ट यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पे अगर किसी के बारे में बताया जाता है तो हमेशा इसके बारे में क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? क्योंकि वहां पे जब डूअर नहीं होता है तो एक्शन होगा ही नहीं, और एक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन होता है? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? यहाँ कोई मेन वर्ब था क्या? अच्छा, बचपन से लेकिन आप लोग पढ़ते आए हैं सर इज, एम, आर, वॉज, वर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? लेकिन सर आपको हम पूरी बात बताते हैं, वो आपका आपने पूरी जानकारी ली है। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड जितना होता है ये सब हेल्पिंग वर्ब की तरह भी बिहेव करते हैं, और ये मेन वर्ब भी होते हैं। ये सब क्या होते हैं? मेन वर्ब भी होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब कब होंगे? जब इसके आगे कोई मेन वर्ब लिखा रहेगा। मेन वर्ब लिखा रहेगा। अगर मेन वर्ब गायब है तो ये अपना रूप बदल देते हैं, बोल देते हैं हम आज से क्या है? मेन वर्ब, और हम बताएंगे अवस्था। क्या बताएंगे? अवस्था। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और अवस्था बताने वाले वर्ब को हम क्या बोल देते हैं? स्टैटिक, क्योंकि उसमें कोई भी एक्शन नहीं होता। बच्चे बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रखना। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां तक ओके? क्या हम कहानी को आगे ले चलें? यहां तक ठीक है? आखिरी बस एक छोटा सा पॉइंट, और बाकी कल पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो हम यहाँ पे एक पॉइंट और लिखते हैं। हमने अभी अभी आपको बताया, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, हैज, हैव, हैड, ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो सब पजेसिव वर्ब भी होते हैं। बट अभी जितना है हम लिख दे रहे हैं, बाकी अभी हम डिस्ट्रीब्यूट बाद में करेंगे वर्ब जब पढ़ाएंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, हैज, डू, डज, डिड। बचपन से आप लोगों ने इसको क्या पढ़ते आया है? हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़ते आया है? तो आपने कहीं गलत नहीं पढ़ा है, सही पढ़ा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और ये मेन वर्ब भी होते हैं। क्लियर है ना? जब ये मेन वर्ब होते हैं तो कई बार ये अवस्था बताते हैं और कई बार अधिकार को बताते हैं। क्या बताते हैं? अधिकार। अधिकार मतलब क्या होता है? पोजीशन। क्या होता है? जैसे मैं बोल दिया आई हैव अ कार, मैंने क्या बोला? आई हैव अ कार। आई क्या है? सब्जेक्ट हो गया, और हैव क्या हो गया? पोजीशन। हैव का मतलब होता है मेरे पास है। आई हैव अ कार, तो हैव यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब, जो कैसा बिहेव कर रहा है? पोजीशन की तरह। किसकी तरह? पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या होता है? ऑनरशिप, अधिकार। ये कार किसकी है? मेरी है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बच्चे जब ये शब्द एज ए मेन वर्ब यूज होते हैं तो या तो ये पोजीशन शो होते हैं या तो ये स्टैटिक वर्ब अवस्था बताते हैं। अब दोनों में कौन सा अवस्था क्या बताता है वो सब हम आगे पढ़ेंगे, पहले इतना क्लियर है? अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कब होंगे, कब मेन वर्ब की तरह होंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखा हो? कोई मेन वर्ब लिखा हो। क्या हो? कोई मेन वर्ब लिखा हो। तब ये कैसे होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद अगर मेन वर्ब लिखा हो तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन अगर इसके बाद कोई वर्ब नहीं लिखा है, कोई वर्ब अगर अलग से कोई क्रिया नहीं पड़ा है, तो ये क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? मतलब यहां पे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वर्ब होगा, अगर वर्ब आपके पास होगा, एक्शन वर्ड होगा, अगर एक्शन वर्ड होगा तो ये क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब। अगर एक्शन वर्ड नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? ये खुद मेन वर्ब बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और ये खुद मेन वर्ब बनता है तो आगे जो लिखा जाता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बताओ, इतना फंडामेंटल क्लियर हो गया? इतना कल की कहानी मतलब नेक्स्ट क्लास जो मंडे होगा इसी के आगे कंटिन्यू होगा। क्लियर है कि नहीं? पहले बताइए इतना समझ में आया? तो अभी तक हमने 3 क्लासेस ली हैं आपकी। 3 क्लासेस में अगर किसी का पहला क्लास छूट गया हो तो वीडियो ले लेना हमसे, आज हम वीडियो शेयर कर देंगे आपको। अगर मिल गया हो तो ठीक है, नहीं मिला हो तो बताना। एक वीडियो अपलोड हो गया है, 2 वीडियो और कल तक अपलोड हो जाएंगे, फिर मंडे से हम प्रॉपर शुरू कर देंगे आगे। पहले बताइए फाउंडेशन अभी चल रहा, अभी कोई चैप्टर नहीं चल रहा है। अभी ये मत समझना सर आपने तो चैप्टर शुरू ही नहीं किया, अभी चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, अभी आपका बेस तैयार कर रहे हैं।
आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए मेन वर्ब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब कभी दिखता है कभी मेन वर्ब क्यों बन जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे करके धीरे से बेस से शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा क्लास, और आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।